हेलो एवरीवन। सो एग्ज़ाम बहुत पास है। लेट्स डू द निडेरिया और सिलेंट्रेटा। इसका रिवीजन करते हैं एंड इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है मैं वो एक वीडियो में कंबाइन करने की कोशिश करूँगी। बाकी आगे की जितनी चीज़ें होंगी वो अलग अलग पार्ट्स में आ सकती हैं। सो निडेरिया क्या होता है? निडेरिया जो वर्ड है और जो सिलेंट्रेटा है, तो इसमें क्या है, जो सिलेंट्रेटा है वो पहले का वर्ड है, उसे पहले बोला जाता था। सिलेंट्रेटा से मतलब है कि जो हॉलो कैविटी होती थी ना, जैसे इनके पास कैविटी होती है, उससे ड्राइव हुआ था वो वर्ड। और ये जो वर्ड ड्राइव किया था ये किसने कॉइन किया था? ये ल्यूकार्ट ने कॉइन किया था। वेयरएज जो निडेरिया है वो वर्ड, वो टर्म जो है वो हेडसेक ने कॉइन किया था। एंड निडेरिया से मतलब है जिनमें स्पिक्यूल्स होते हैं जहरीले वाले, लाइक इसमें पॉइजनस टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ करते हैं, तो उनकी वजह से इनका नाम निडेरियंस पड़ा था। मेन चीज़ क्या है अब इनमें, इनका हम जर्नल इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्लाइंड सैक प्लान होता है इनका, मोस्टली मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर का हाइड्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। डिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी वॉल होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगी आगे। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। नेक्स्ट एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सम कमेंसलिज्म शो करते हैं, मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कमेंसलिज्म शो करते हैं। अब कमेंसलिज्म क्या होता है? इसमें रिलेशन होती है हमारी प्लस और ज़ीरो की, मतलब एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। ये दो साथ में हैं, एक को फ़ायदा और एक को ना नुकसान ना फ़ायदा, तो उस चीज़ को हम कमेंसलिज्म बोल देते हैं। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये सॉलिटेरी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने जो बोला था कि इनकी बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है, वो किस में डिवाइडेड है? दो लेयर हो गई हमारी, आउटर हो गई एक्टोडर्म और इनर हो गई एंडोडर्म। तो जो हमारी एंडोडर्म है उसे हम गैस्ट्रोडर्म भी बोल देते हैं, और जो हमारी एक्टोडर्म है उसे हम एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक जेलेटिनस सब्सटेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? मेसोग्लिया बोलते हैं। इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है। अब जो हमारी होती है कैविटी फाउंड होती है, इसमें कैविटी होती है, तो इसलिए इन्हें सिलेंट्रॉन्स बोलते हैं। और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होती है उसे ही हमें सिलेंट्रॉन भी बोल देते हैं। बोथ दोनों सेम चीज़ है। अब इनके हेड अपेंडेजेस नहीं होते, मतलब कि इनका कोई ब्रेन नहीं होता, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो उनमें नहीं पाया जाता। अब जो इनका माउथ होता है ना, वही किससे सराउंड होता है? टेंटिकल्स से। और इनके जो हेड अपेंडेजेस हैं वो तो मैंने आपको बताया था कि उसमें ना वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन इसमें एब्सेंट होता है। ओरल एंड जो माउथ होता है ना, उसमें टेंटिकल्स होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? नेमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट बोल सकते हैं। माउथ में टेंटिकल्स होते हैं, बट इनमें क्या होता है? एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो जो एनस का काम है वो भी हमारे माउथ से ही हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों दिखते हैं। प्राइमरीली हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर दिखता है, बाद में वो जाके इंट्रासेलुलर हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं। मतलब बहुत ही बेसिक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक। सेंस ऑर्गन का क्या होता है? स्टेटोसिस्ट, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं? टेंटाकुलोसिस्ट। ये इसका सेंस ऑर्गन होता है। और ऑसेलाई होता है और ऑलफैक्टरी पिट्स, ये तीन हमारे सेंस ऑर्गन की कैटेगरीज में हैं। अब क्या करते हैं? ये दो लाइफ फॉर्म दिखाते हैं। अपने पूरे लाइफ में दो तरीके के ये फॉर्म्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉलिप एंड सेकंड वन इज मेड्यूसे। तो पॉलिप क्या होता है? ट्यूबुलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और क्या करता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। वेयरएज जो मेड्यूसा है हमारा, वो सेलुलर होता है और वो अम्ब्रेला या बेल शेप्ड होता है। एंड मेड्यूसा जो होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। हमेशा ये सॉलिटेरी रहेगा। और पॉलिप हमारा या तो अकेले रह सकता है या कॉलोनीज़ में रहेगा, वेरस मेड्यूसा हमेशा अकेले रहना पसंद करता है। अब देखो ये दो स्टेज दिखा रहे हैं, तो इसे हम बोल देते हैं डायमॉर्फिज्म। और एक टर्म और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दैट इज़ मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है? इट मीन्स ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। लाइक पहले पॉलिप है, फिर मेड्यूसा है, फिर पॉलिप, फिर मेड्यूसा, सेक्सुअल एसेक्सुअल, सेक्सुअल एसेक्सुअल। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था कि हेडसेक ने टर्म कॉइन करी थी निडेरिया। अब ये किसके प्रेजेंस से बना था कि इसमें नेमेटोसिस्ट होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स,
उससे क्या उसकी वजह से इसको निडेरिया बोला गया था। एंड इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी यही है कि इसमें निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल की प्रेजेंस होती है। ये जो सेल्स होती हैं निमेटोसिस्ट, इसका काम क्या होता है, ये फूड कैप्चर में इन्हें हेल्प करती है, डिफेंस में हेल्प करती है, मतलब कोई ख़तरा हो तो उससे बचाएगी, और जैसे सरफेस से अटैच होना होता है तो ये उससे अटैच हो जाते हैं उनके हेल्प से। डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है दोनों। अब क्या होता है, जो इनडायरेक्ट होता है ना, उसका मतलब होता है कि इसमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। वो प्राइमरीली होता है, देखो पहले पॉलिप होगा, बाद में वो मेड्यूसा में चेंज होगा, तो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब हमारा सिंपल सा ये है कि इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। और एक टर्म और है पेलार्गिक। पेलार्गिक का मतलब हमारा सिंपल है, कुछ नहीं है, इसका मतलब फ्री स्विमिंग है। नेक्स्ट अप क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन ऑफ स्मॉल एग्स गिव राइज टू होलोब्लास्टुला। अब देखो इसकी जो स्टेजेस होती हैं ना, जब इसकी लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो जो इसमें कंप्लीट डिवीज़न होता है छोटे छोटे एग्स का, जो कंप्लीट डिवीज़न होता है किसमें, वो क्या बनाता है, होलोब्लास्टुला बनाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोब्लास्टुला बोलते हैं। कंप्लीट डिवीज़न छोटे अंडों का होलोब्लास्टुला क्या बनाएगा, सीलोब्लास्टुला। अब वहीं इनकम्प्लीट डिवीज़न बड़े अंडों का क्या बनाएगा, सॉलिड ब्लास्टुला से क्या बनेगा, स्टीरियोब्लास्टुला बनेगा। सो मैंने ये सी फॉर सीलोब्लास्टुला एंड सी फॉर कंप्लीट से याद रखा है, बस इसके साथ स्मॉल एक्स आएंगे एंड होलोब्लास्टुला। इनकम्प्लीट हमारा बचा हुआ स्टीरियोब्लास्टुला आ जाएगा, स्टीरियोब्लास्टुला बाद में आएगा तो बिग, एंड सीलोब्लास्टुला पहले आता है तो इसलिए वो हॉलो हो जाएगा, और फिर बाद में वो खाली जगह को हम बाद में भरते हैं, तो बाद में क्या हो जाए, जैसे अगर आप कोई पॉट भी भर रहे हो तो जैसे आप पॉट लेकर आए तो वो खाली है, प्राइमरी स्टेज मान लो, फिर बाद में आप उसमें मिट्टी भर रहे हो तो वो सॉलिड हो गया पूरा, अंदर तक उसमें फिलिंग कर दी हमने, तो वो क्या हो गया, स्टीरियोब्लास्टुला की तरीके से मान लो आपके पूरा अंदर तक सॉलिड है। और क्या करता है, रिप्रोड्यूस बाय, किससे रिप्रोड्यूस होता है, प्लानुला लार्वा। प्लानुला लार्वा की एक और बात बताती हूँ, उस पर सीलिया पाए जाते हैं, इसी वजह से वो मूव कर सकता है। ये सिर्फ इसका एक चीज़ है कि हम मोस्टली स्टेजेस में बोल देते हैं कि ये मूव नहीं करते हैं, बट जहाँ प्लानुला लार्वा आएगा तो उस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और उसकी प्रेजेंस की वजह से दे कैन मूव अराउंड ईजिली। अब कुछ मेंबर्स क्या होते हैं निडेरियंस के, उस पर कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, CaCO3, कुछ मेंबर्स पे CaCO3 की लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉरल्स बोलते हैं। और कॉरल्स आपने देखा होगा, लोग रिंग्स वगैरह पहनते हैं मुँह, दैट इज़ वेरी 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 फेमस। रेड कॉरल्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के कॉरल्स होते हैं, विल डिस्कस दैट लेटर। और एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें एक स्पीशीज़ होती है, मतलब इसमें एक चीज़ होती है, पॉलीमॉर्फिज्मिक टर्म है, उसमें क्या होता है, अभी हमने डायमॉर्फिज्म देखा था, नेक्स्ट उसमें एक एक्सेप्शन मान लो, या एक याद रखने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, वो किस में देखा जाता है, पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर में देखा जाता है। सो अगर पॉलीमॉर्फिज्म आए और पूछे किस में देखा जाता है, तो P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म और P फॉर पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर, दैन उसको आप रिलेट करके लगा सकते हो।